तो सही आपने कहा कि मैं एक घर में ही मौजूद हूं और ये घर है मौजूदा सिटिंग एमएलए सहारनपुर देहात से मसूद अख्तर साहब का ये घर है और उनके घर पर मौजूद हूं और खुद मसूद अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर डीबी लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मौजूदा सिटिंग एमएलए हैं लेकिन इस बार इनको टिकट नहीं दिया गया है और अगर सहारनपुर देहात की बात की जाए तो पकड़ थी इनकी अच्छी खासी और इस बार भी क्या कुछ है यहाँ पर सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के लिए, चलिए उनसे ही जान लेते हैं। क्या लग रहा है सर आपको इस बार? देखिए, इस बार चुनाव साफ है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं और बदलाव लाएंगे और ये बदलाव होने भी जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ इस बार आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से आप पर भरोसा नहीं जताया गया कि आपका टिकट काट दिया गया, इसको लेकर कुछ नाराजगी? नहीं, इसमें कोई नाराजगी नहीं है। मैं तो अभी चुनाव के वक्त शामिल हुआ हूँ समाजवादी पार्टी में। मैं कांग्रेस से विधायक हूँ, पिछला मैं कांग्रेस से विधायक रहा हूँ। कांग्रेस समाजवादी के अलायंस में मैं बना था, तो इसमें कटने की कोई बात ही नहीं है। मैं पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं मिलता तो मैं चुनाव लड़ता, लेकिन लास्ट टाइम में मैं शामिल हुआ हूं पार्टी में और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हालात उत्तर प्रदेश के इस तरह के थे। भारतीय जनता पार्टी के जो 5 साल गुजरे हैं, बड़ी परेशानी में गुजरे हैं। हिंदू मुसलमान सभी यहाँ पर जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, उन तमाम वायदों पर जो संकल्प पत्र इनका था, उसको शायद ये कहीं रख करके भूल गए हैं। चाहे वो बेरोजगार नवयुवकों के लिए किए हों, चाहे व्यापारियों के लिए हों, या किसान के मुद्दे रहे हों, या फिर कानून व्यवस्था के मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दों पर ये सरकार फेल हो चुकी है। और इसीलिए मैंने अपना चुनाव ना लड़ने का फैसला इसीलिए किया है कि अगर मैं यहाँ से चुनाव लड़ता तो शायद ये सीट भी हम लोग लूज कर जाते। अगर मैं कांग्रेस से लड़ता तो ये सीट हम लूज कर जाते, हम दोनों हार जाते। और ये कहीं ना कहीं उस जो हिंदू मुसलमान जो बदलाव ला रहा है, उसमें अगर हो सकता है एक ही सीट से हम लोग सरकार बनाने से रह जाते, तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाता। मसूद साहब, आपने ये मान लिया, ये आपकी साफ गोई है कि आपने कहा कि यहाँ पर, तो क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस यहाँ पर मुकाबले में ही नहीं थी, इसलिए आपने सपा का दामन थामा? नहीं, इसलिए नहीं थामा चूंकि कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस ने हमें बहुत सम्मान दिया है। प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने हमें कभी सम्मान देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन यहाँ हालात इस वक्त इस तरह के थे कि यहाँ सभी हिंदू मुस्लिम भाई ये चाहते थे कि यहाँ पर वोट बंटवारा ना हो। सब मिलकर के, जो भाजपा के खिलाफ वाले लोग थे, वो ये चाहते थे कि सब मिलकर के भाजपा का मुकाबला करें और भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि ये जनता की उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतरे हैं, इसलिए इनका यहाँ से सत्ता से दूर होना जरूरी है। और भले ही हमें कोई कुर्बानी देनी पड़े, लोग अपनी प्रधानी नहीं छोड़ते। एक पार्षद, सिटिंग पार्षद अपनी पार्षदी नहीं छोड़ता, चुनाव लड़ता है, वो भले ही हारे जीते। लेकिन मैंने सिटिंग विधायक होते हुए जो मैंने फैसला किया है कि मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, ये इसीलिए किया है कि यहाँ मोहब्बत कायम रखने के लिए, हिंदू मुस्लिम जो फिरका परस्ती यहाँ पर है उसको खत्म करने के लिए, विकास के लिए, बेरोजगारों को, नौजवानों के लिए, और अच्छी चिकित्सा हो, अच्छी शिक्षा हो। चूंकि हमने 12 से 17 का कार्यकाल आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए हमने देखा है और जनता ने देखा है, उसको आज याद किया जा रहा है। और इसीलिए यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और हमने भी उसमें अपना समर्थन। तो मसूद साहब, यहाँ पर सीधा सीधा ये समझा जाए कि कांग्रेस पर्दे के पीछे से ही अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रही है, उनका पूरा समर्थन है, अगर वो जीतते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस उनके साथ? नहीं, हमने तो अब कांग्रेस का मतलब नहीं है, हमने समाजवादी पार्टी में हम शामिल हो गए हैं। जी। तो पूरा हमारा समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे। और सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। 113 सीटों पर दो चरणों में चुनाव हुआ है। मेरा मानना यह है कि इन 113 सीटों में से 90 से 100 सीटें समाजवादी रालोद गठबंधन जीतने का काम करेगा और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मसूद साहब, 80-20 की यहाँ पर जो बार बार जो सत्ता पक्ष है वो इस बात को उछाल रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो 80-20 वाला होने वाला है। सहारनपुर में इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, 80-20 की जो उन्होंने बात कही है, वो उन्होंने थोड़ी सी, मैं उसमें बदलाव कर दूं, उन्होंने थोड़ा सा गलत कह दिया है। दरअसल लड़ाई यहाँ पर 85-15 की है। जो आज तक 15% लोग
चंद औद्योगिक घराने जो 85% यहाँ के हमारे सभी पिछड़े समाज का, हिंदू मुस्लिम दलित समाज का जो हक 15% लोग लेते आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी और अब अखिलेश यादव जी उनकी लड़ाई 85% लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और उनको उनका हक इन 15% लोगों से लेकर के उनको दिलाने का काम करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। मकसूद साहब, यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने कहा कि जितनी भी बुरके में जो बहनें हैं वो यहाँ पर छुप के ही सही, लेकिन मोदी या कहें कि मोदी और योगी को लेकर रह रही हैं। 2017 में यहाँ से अगर देवबंद की भी चाहे सीट कह लें, उसमें जिताने में मुस्लिम महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। तो इस बार क्या रहता है, मुस्लिम बहनें जाएंगी योगी मोदी के साथ या फिर साइकिल दौड़ेगी? देखिए, पिछले चुनाव में कितना मुस्लिम वोट मिला या नहीं मिला, इस पर मैं हिंदू मुस्लिम पे मैं जाना ही नहीं चाहता। हिंदू मुस्लिम कोई बात ही नहीं है। मैं सिर्फ महिलाओं की बात करना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस ने भी एक तरफ कहा कि 40% टिकट उन्होंने एक मास्टर कार्ड के तौर पर उसे देखा गया, और अब यहाँ पर भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और वहां से आह्वान करते हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ये क्या एक स्ट्रेटेजी है या बस सिर्फ एक खोखला ऐलान ही था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, जुमला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो भी कहा है वो कुछ नहीं किया है। उनके पहले भी जुमले थे और आज भी जुमले हैं और ये जुमले ही साबित होंगे, क्योंकि यहाँ की हिंदू मुस्लिम भाई ये समझ चुका है कि ये जो कहते हैं ये करते नहीं है। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी, इन्होंने जब जो कहा है, कनेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आप लोगों को बताऊं जो साथी हमाे साथ जुड़े हुए हैं। साहब, जब ये हिजाब विवाद, जो कर्नाटक का हिजाब विवाद है, वो अब बहुत तेजी के साथ इस पर राजनीति हुई है। परवीन शेख, जो मसूद अख्तर जो कांग्रेस पार्टी में थे और सिटिंग एमएलए हैं, जिन्होंने अपना पाला बदल लिया और वो इस वक्त समाजवादी पार्टी में हैं, लेकिन ये इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या रणनीतियां हैं समाजवादी पार्टी की और इससे क्या फायदा हो सकता है, ये सब। लेकिन प्रवीण कुछ चर्चा कर रही है। पड़ेगा इसका असर, ये तमाम मुद्दों पर फेल हो चुके हैं। इनके पास मुद्दे ही खत्म हो गए हैं। अब इसके पास हिंदू और मुस्लिम भावना भड़काने के अलावा कोई मुद्दा इनके पास नहीं है और इस मुद्दे पर भी ये फेल हो चुके हैं। जनता समझ चुकी है, ये मुद्दे पुराने हो चुके हैं, कोई मुद्दा इनका चलने वाला नहीं है, सब जुमले साबित होंगे। जी, तो यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है। लेकिन अगर मैं सीधा सीधा आपसे पूछूं कि 7 सीटों में से सपा कितनी सीटें हासिल करेगी? सहारनपुर में मैं उम्मीद करता हूं कि 7 सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। समाजवादी रालोद गठबंधन 7 की 7 सीटें जीत रहा है और सहारनपुर देहात में हम 20,000 प्लस से जीतेंगे और उसके साथ सभी 7 सीटों को जीतने का काम कर रहे हैं। मसूद साहब, एक बहुत जल्दी, जो किसान आंदोलन हुआ उसकी, क्योंकि ये पूरा गन्ना बेल्ट है, तो ऐसे में यहाँ पर जो किसानों का आंदोलन था उसकी कितनी गूंज, और क्या वही आंदोलन है जो मुस्लिम या जो जाटों के बीच में जो एक खाई थी उसको पाटने का? क्योंकि यहाँ पर अगर सहारनपुर की खासतौर से बात कर ली जाए तो जाट समुदाय बहुत बड़े, लेकिन निर्णायक भूमिका फिर भी वो अदा करेगा, 10% ही सही, लेकिन यहाँ पर गुजर और जो राजपूत और जाट वोट है, क्या वो बटेगा या फिर वो भी एक तरफा वोटिंग? नहीं, यहाँ का किसान कोई जाति नहीं होती, किसान किसान है। उसमें सभी हिंदू मुस्लिम भाई, उसमें जाट, ठाकुर, गुजर, सैनी, मुस्लिम सभी उसमें बिरादरियां हैं। उनकी कोई जात अलग नहीं है, वो किसान है। और किसान इतना त्रस्त हो चुका है यहाँ का, उत्तर प्रदेश का, कि अभी तक आप देख रहे हैं कि पिछले साल का भुगतान गन्ने का नहीं हुआ है। वो सब चीजें हैं। यहाँ पर इन्होंने एक वादा किया था, इस बेल्ट में पश्चिम में पॉपुलर की खेती बहुत की जाती है और इन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, क्योंकि यहाँ का सारा पॉपुलर, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है और सारा हरियाणा में जाता है। इन्होंने वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया। आज किसान समझ चुका है कि ये कोई जो वादे इन्होंने किए कोई पूरे नहीं हुए और उसके उलट इन्होंने 3 कृषि कानून बना करके एक अपने उसमें ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है और उन काले कानूनों को इन्होंने वापस लिया है, जबकि इनको वो शुरू में ही वापस ले लेना चाहिए था, चूंकि ये समझ चुके थे कि तुमने ये किसान हित में नहीं बनाए हैं, ये किसानों के खिलाफ बनाने का काम किया है। लेकिन इन्होंने
700 किसानों की बलि दे करके वो कानून वापस किए हैं। और किस तरह से लखीमपुर खीरी में आपने देखा किस तरह से उनको रौन करके मार दिया गया। कानून व्यवस्था, अब अजय मिश्रा टेनी जी हैं, आज तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ है, उनके बेटे पे जुर्म साबित हो गया है, उनका जुर्म साबित हो गया है कि ये रणनीति के तहत ये कारनामा किया गया है, लेकिन कोई कानून व्यवस्था के मामले में सरकार एकदम फेल है। तो किसानों पर इतना जुर्म हुआ है तो किसान कैसे इनको वोट करेगा। आज किसान तराई तराई कर रहा है और एक तरफा उसने सोच लिया है कि हम उस धरती पुत्र को हम वोट करने का काम करेंगे जिसने हमेशा किसानों के साथ खड़े रह करके उनको सहयोग करने का काम किया है और उनको ऊपर उठाने का काम किया है, और वो है अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी। जी बिल्कुल जी, बस एक आखिरी सवाल मकसूद साहब मेरा ये है कि अगर आप देखें पहले फेज में जहां पर 58 सीटों पर वोटिंग हुई और आप दूसरे चरण में 55 सीटों पर वोटिंग हुई है, तो जो वोटिंग परसेंटेज है जो जिस तरह से बढ़ा है दूसरे उसमें फेज में, तो इसको लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या रुझान मिल रहे हैं? जनता में उत्साह है। पहले फेज में जितना उत्साह था उससे ज्यादा सेकंड फेज में उत्साह है और ये उत्साह बढ़ता रहेगा। सातों सात फेज में जाकर के ये उत्साह चरम पे पहुंच जाएगा और 400 सीटें लेकर के समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मकसूद अख्तर जी जो सिटिंग एमएलए भी हैं सहारनपुर देहात से, और उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ की 7 सीटें जो सहारनपुर की हैं वो गठबंधन के खाते में जा रही हैं, लेकिन जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे ये तो तभी साफ हो पाएगा कि यहाँ की 7 सीटों पर कब्जा हुआ है या फिर यहाँ पर कुछ सीटों पर, क्योंकि हमने भी कई जो पोलिंग स्टेशन थे जहां पर हमने लोगों से बातचीत की तो कहीं ना कहीं हमें भी कुछ टक्कर देखने को मिली कि यहाँ पर सपा को अगर कोई गठबंधन दे रहा है तो वो सत्ता पक्ष यानी बीजेपी है। और फिलहाल जो जब मत पेटियां खुलेंगी और जब ईवीएम से रिजल्ट बाहर आएगा ये तो तभी